हेलो एवरीवन, आपके लिए एक और नया अपडेट लेके आया हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके फॉर्म भरना अभी आपके चालू हो गए हैं। 25/10/2025 से प्रारंभ हो गए हैं। वीडियो चालू करने से मैं आपको बता देता हूँ एक बार पहले कि सेट, जैसे कि आपको पता है, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह एलिजिबिलिटी टेस्ट महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियों के लिए जो भर्तियां निकलती हैं एमपीपीएससी में, उनमें मान्य होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि आप नाम से ही पता है आपको, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब ये योग्यता परीक्षा है। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर प्राध्यापक लेवल के जो पद होते हैं उन पद पर ही इसी को यूज किया जाता है और कहीं इसका योग्य यूज नहीं होता। तो इसमें हम बारीकी से क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या समझाना है आपको, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। जैसा कि आप परिचय से समझ रहे हो, राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि ये पद दिए हुए हैं, इन पदों के लिए ही पात्रता क्वालिफाई करनी होती है। और इसमें मास्टर्स जो किए होते हैं, जैसे कि पहले ये स्लेट सेट यूजीसी नेट का भी नाम आपने सुना होगा। लास्ट टाइम एमपीपीएससी से एक स्लेट नाम से परीक्षा होती है, स्लेट सेट एक ही होता है। और रही बात आपकी यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पद रहते हैं उनके लिए किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए मध्य प्रदेश एमपीपीएससी द्वारा सेट ही किया जाता है और केंद्र के जो पद होते हैं उनके लिए यूजीसी नेट दिया जाता है। तो आप अगर यूजीसी नेट भी क्वालिफाई करते हो तो वो भी स्टेट में मान्य हो जाता है। तो आपको नेट देना हो या सेट, तो आप फ़िलहाल मैं आपको सेट के बारे में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखना। महत्वपूर्ण डेट आपको बता दी मैंने, 25 से फॉर्म चालू होना है और 20 तारीख इसकी लास्ट डेट, यानी कि 20 नवंबर लास्ट डेट है। त्रुटि सुधार अगर कोई फॉर्म में बाई चांस गलती होती है, 30/10 से गलती की करेक्शन डेट चालू हो जाएगी, आपकी 20 नवंबर तक रहेगी। फीस आपकी मूल मध्य प्रदेश के मूलवासी, जैसे कि कैंडिडेट के SC ST OBC हैंडीकैप्ड या दिव्यांगजन आते हैं, उनकी 250 रुपये रहेगी और पोर्टल चार्ज 40 रुपये अतिरिक्त रहेगा इसमें। यानी आपकी 290 टोटल फीस लगने वाली है। और अन्य श्रेणी या फिर जनरल श्रेणी या मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं, उनका आपका 540 यानी 540 रुपये लगने वाला है। त्रुटि सुधार का चार्ज इनने 50 रुपये अलग से रखा हुआ है, तो वो आप इसमें देख सकते हो। और विलम्ब शुल्क की बात करें तो आपका विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये आपने 3,000 रुपये ने चार्ज रखा है, जो कि 21 नवंबर से 28 नवंबर तक रहेगा। तो आपको विलम्ब शुल्क का वेट नहीं करना, अभी आपके वर्तमान फॉर्म चल रहे हैं, तो आप उस फॉर्म अकॉर्डिंग ही फॉर्म भर लेना। और करेक्शन में कोई सुधार नहीं है, पर 50 रुपये ही लगना है। और द्वितीय चरण भी निकाला है विलम्ब शुल्क के साथ इनने 25,000 रुपये। तो ये तो विभाग की लूटने वाली बात है, तो आप इसका फोकस ना करते हुए आप डेट से पूर्व ही आपको फॉर्म भर लेना है, लास्ट डेट से पूर्व, अन्यथा आपको इस शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। परीक्षा तिथि आपकी 11 जनवरी 2026, यानी कि रविवार को 11 जनवरी में आपका परीक्षा होना है। जब तक आपका न्यू ईयर भी लग जाएगा, तो उससे पहले आपको परीक्षा की तैयारी कर लेना है। और इसमें जो कि आयु सीमा रखी हुई है, आयु राज्य पात्रता हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। तो इसमें कितनी भी आयु आपको इसमें एलिजिबिलिटी के लिए पात्रता है और फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता की, जैसे कि मैंने बताया था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें मास्टर डिग्री दी हुई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें मास्टर डिग्री है, ये दिया हुआ है। मास्टर डिग्री होना चाहिए स्नातकोत्तर आपका कंप्लीट, या आपका जो भी है ना पेपरिंग चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अलाउ रह सकते हैं। तो आप मास्टर डिग्री कंप्लीट है, 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए आपके। 55% EWS जनरल के लिए है, 50 हैंडीकैप या SC ST OBC के लिए 50 रखा है। यानी कि जनरल कैटेगरी को 55% मार्क्स कम से कम इसमें चाहिए। और PhD होल्डर है तो उनको 5% की छूट दी जाएगी, जो कि 19 सितंबर 91 के पूर्ण हो चुकी हो इनकी। वो ऐसे अभ्यर्थी को 50% तक ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो फिर आरक्षण की, जैसे कि आपने देख लिया, आरक्षण SC ST OBC पिछड़ा वर्ग, इन कैटेगरियों को दिया जाता है। अगर आप इन कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपको आरक्षण अधिनियम 1994 के संबंधों में आर्थिक रूप से EWS को अनुसूचित दी जाएगी।
आगे चले तो आगे बात करते हैं दोस्तों परीक्षा योजना। विश्वविद्यालय अनुदान दिल्ली द्वारा नवीन निर्देश पालनों को राजपात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा सत्र की अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। यानी आपका वन सेटअप बनाया जाएगा, 3 घंटे का परीक्षा टाइम रहेगा। इसमें आपको कोई रेस्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई लंच ब्रेक वगैरह टाइप का कुछ नहीं। लगातार 3 घंटे आपको बैठ के परीक्षा इसमें देना पड़ेगा। पेपर आपका पूरा ऑफलाइन रहेगा। जैसे कि आपको पता है MPPSC अपने सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन कराती है, यानी कि पेन पेपर बेस रहेगा। कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सामान्य प्रश्न पत्र, जनरल पेपर एवं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड संबंधित क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर के टोटल अंक रहेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा। जो अभी आपका सब्जेक्ट है नेक्स्ट सेट का, उससे संबंधित ही आपका द्वितीय पेपर पर आएगा। जो भी 100 नंबर का रहेगा, 100 प्रश्न होंगे सॉरी, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो इसमें आपका 200 अंक का पेपर रहेगा, यानी कि टोटल आपका 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 200 प्लस 100 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा आपका, हिंदी एंड इंग्लिश। भाषा का प्रश्न संबंधित भाषा में होगा। भाषा वाइज अगर आप सब्जेक्ट है तो संबंधित भाषा में किया जाएगा। संस्कृत है तो या उर्दू है, जो भी आपका वटेवर, अगर सब्जेक्ट वाइज आपका भाषा है तो। अंक आपके प्रत्येक नो नेगेटिव मार्किंग जहाँ में दिया हुआ है 2 अंक का है। नो नेगेटिव सही उत्तर पे आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अभ्यर्थी सिर्फ एक ही विकल्प का उत्तर तौर पर चुनना है आपको। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो कि आप जानते हो। नेक्स्ट चले आगे की बात करें तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप सिलेबस PDF में से निकाल के आप देख भी सकते हो। आप चाहो तो वीडियो में देख लीजिए। मैं धीरे धीरे वीडियो स्किप कर रहा हूँ। जिस संबंधित आपका टॉपिक है उस संबंधित आपका सेकंड पेपर का सिलेबस रहेगा। हिंदी, जियोमेट्रिक, हिस्ट्री, वॉट जो भी हो आपका, लाइफ साइंस वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्टडी कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। सेंटर की बात करें तो आपका जे टोटल 12 सेंटर रखे हुए हैं MP के अंतर्गत। जो भी आप नियर बाय हो, आपका इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, दतिया, भोपाल, वो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेंटर फिल कर सकते हो। 4 सेंटर आपको फिल करना होंगे। MPPSC वेबसाइट से आप फॉर्म भरोगे तो 4 सेंटर आपके इसमें फिल रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव जैसे निर्देश दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपको। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें से किसी एक को टिक करना है आपको। उसी हिसाब से आप इसमें दे सकते हो। और जो आपका सिलेबस अवेलेबल रहेगा हिंदी इंग्लिश में, तो आप इसमें से तैयारी इसमें कर सकते हो। परीक्षा परिणाम की घोषणा दी हुई है, इसका अभी कोई अनाउंस नहीं किया है, तो परीक्षा परिणाम अपने हिसाब से देंगे। कोटा दिया हुआ है 40%, और आरक्षण के लिए 40% एंड आरक्षण के लिए 35% कोटा रखा है। जो ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। और भी अगर कोई डाउट वगैरह हो आपके तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। उसकी जानकारी मैं आपको अन्य सोर्सों से प्राप्त करके आपको दे सकता हूँ। पैसा की फ़ीस वगैरह मैंने आपको बताई दी है। आपको कोई भी इशू वगैरह आता है तो आप, इनके हेल्पलाइन नंबर भी रहते हैं MPPSC के फॉर्म भरने संबंधित, तो वहाँ से आप उनको कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।